Here in this video we will discuss our new next topic, that is functions of management. So basically management perform 5 functions, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling. So one by one, in a very short explanation, we will deal with all these functions. We will explain these functions. Later on there are separate chapters for these functions in detail. So here first function here is planning. Planning जो है, it is a primary function. Primary function means first function of management. So this function is also treated as the base of all the functions. बाकी जितने भी functions हैं उसका base क्या है? Planning. It involves decision making in advance. इसमें क्या शामिल होता है कि जो मैनेजर्स हैं वो अलग अलग लेवल पे काम करते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. तो जो भी उनके टारगेट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो एडवांस में अपने डिसीजन लेते हैं. सो हियर इज़ द मीनिंग. थिंकिंग इन एडवांस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एंटरप्राइज इज़ नोन एज प्लानिंग. तो प्लानिंग क्या है कि अपने संस्था के ऑब्जेक्टिव्स को एडवांस में सोचना और ये भी सोचना कि उनको अचीव कैसे करना है. दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग. मैनेजर क्या सोचता है? व्हाट टू डू, क्या करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क, कौन एक पर्टिकुलर टास्क करेगा. सो मैनेजर ऑलवेज स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल objectives and how these objectives are to be accomplished. और फिर वो ये भी सोचते हैं कौन कौन से उद्देश्य रहेंगे और इनको अचीव कैसे करना है. ऑल दैट इज़ रिलेटिंग टू प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. सो हियर द सेकेंड फंक्शन इज ऑर्गेनाइजिंग. Organizing here means identifying and grouping different activities in an organization, means proper division of work. अब संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल. तो उनकी कौन क्या काम करेगा, इस एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना, उनकी ग्रुपिंग करना, यानी कि प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क करना, ताकि किसी भी एम्प्लॉय में कन्फ्यूजन, क्योस, कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो पाए. सो ऑर्गेनाइजिंग के अंडर वो क्या करते हैं मैनेजर, दे असाइन ड्यूटीज़. जो भी उनके सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनको उनकी ड्यूटीज़ असाइन करते हैं. एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप. क्या करते हैं, अब उन्होंने उनको ड्यूटीज़ दी, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी, काम दिया तो काम को कंप्लीट करने के लिए उनके साथ वो क्या करते हैं, अपनी कुछ पावर्स, अपने सबॉर्डिनेट यानी जो अपने से लोअर लेवल पे काम कर रहे होते हैं लोग, जो उनको असिस्ट कर रहे होते हैं, उनके साथ अपनी पावर्स को शेयर करते हैं ताकि काम को कंप्लीट करते समय वो अपने कुछ डिसीजंस इंडिपेंडेंटली ले सकें. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उन्होंने उनको टारगेट दे दिया, अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उस काम को कंप्लीट करके अपने बॉस को, अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करें. सेटिंग अप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग. इट मीन्स फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में मैनेजर क्या करते हैं कि बेसिकली 2 टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, मैनेजरियल एक्टिविटीज़ और ऑपरेशनल एक्टिविटीज़. मैनेजर्स जो हैं अलग अलग लोगों को ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि कौन लोग मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे और कौन लोग ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में, यानी बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्चुअल में काम करा जाएगा, ऑपरेशंस जो हैं वो कौन करेंगे. सो नेक्स्ट फंक्शन हियर इज़ स्टाफिंग. Staffing function is relating to all the activities regarding employees. Employees के regarding जितनी भी activities हैं they come under the function of staffing. So इसमें जो है मैनेजर ये डिसाइड करते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि उनकी डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ़ वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है ताकि टारगेट्स को प्रॉपरली अचीव करा जा सके, टाइमली अचीव करा जा सके. एंड इसके लिए फिर वो क्या करते हैं, एड्स देते हैं जिसके चलते लोग क्या है ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं. अप्लाई करने के बाद नाउ नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स आर देयर अगेंस्ट वेकेंट जॉब पोजीशंस. तो उनमें से वो
कॉम्पिटेंट पर्सन्स को सिलेक्ट करते हैं, यानी सिलेक्शन। फिर सिलेक्शन करने के बाद हर संस्था के काम करने का तरीका अलग होता है, तो अपनी संस्था में वो कैसे काम करेंगे उसके लिए उनको ट्रेनिंग देते हैं। एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़। नाउ जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनकी नॉलेज को अपडेट करने के लिए टाइम बाय टाइम ऑन द ड्यूटी वो क्या करते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भेजते हैं ताकि उनकी स्किल और उनकी नॉलेज को अपलिफ्ट करा जा सके, जिसके कारण उनकी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है उसकी डेवलपमेंट हो सके और उनकी प्रमोशन के और करियर की उनके पास और ऑप्शंस उनको मिल सके। नेक्स्ट ईयर इज़ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग जो है इट इंक्लूड्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द एम्प्लॉयज़। बेसिकली डायरेक्टिंग फंक्शन में जो मैनेजर्स हैं वो जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लान्स बनाई हैं, पॉलिसीज़ बनाई हैं, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसके रिगार्डिंग अपने वर्कर्स को, अपने सबॉर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, उनको टाइम बाय टाइम मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं कि उनको काम कैसे करना है। देन सुपरवाइजिंग एम्प्लॉयज़ वाइल वर्किंग। और जब एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं तो कॉन्टीन्यूसली उनके काम को मॉनिटर करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। कम्युनिकेटिंग विद एम्प्लॉयज़ वेरियस रूल्स रिगार्डिंग रूल्स, रेगुलेशंस, प्लान, पॉलिसीज़, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। फिर टाइम बाय टाइम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट करते हैं ताकि वो उनको जो संस्था के अलग अलग रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, प्लान्स, पॉलिसीज़, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स जो ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड करे हैं उनके बारे में वो टाइम बाय टाइम जो है उनके साथ बातचीत करके बातचीत करते रहते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। फिर लास्ट फंक्शन इज़ कंट्रोलिंग। सो कंट्रोलिंग इट इंश्योर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो फंक्शन है ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है, क्या वो अचीव हो जाएंगे, इस चीज़ को इंश्योर करते हैं। ये देखा जाए तो प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है बट लीस्ट नहीं है। इसमें क्या करते हैं कि जो प्लानिंग फंक्शन में उन्होंने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस या टारगेट डिसाइड करे हैं, डिसीजंस लिए हैं, उनका कंपैरिजन जो है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ करते हैं कि उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है और जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस प्लानिंग के अंडर उन्होंने डिसाइड करी थी वो क्या है। अगर वो कुछ डिविएशंस पाए जाते हैं, यानी देयर इज़ अ गैप बिटवीन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ज़्यादा हो सकती है, एक्चुअल परफॉर्मेंस कम हो सकती है, या फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस ज़्यादा है और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कम है, तो दोनों ही केस में डिविएशन अराइज होते हैं। तो वो रीज़न फाइंड आउट करते हैं कि ये जो डिविएशंस आई हैं किस वजह से आई हैं। ट्रेसिंग रीजंस बिहाइंड डिविएशंस, उनके पीछे डिसीजन ट्रेस करते हैं। और कंक्लूडिंग फॉर रेमेडियल स्टेप्स टू रिमूव डिविएशन इन द नेक्स्ट प्लानिंग। कंट्रोलिंग के बाद वापस से फर्म की प्लानिंग होगी, तो इस साल में स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस में जो डिविएशंस आए उनके पीछे जो भी रीज़न रहे हैं उनको रिमूव करने के लिए नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग में वो स्टेप्स लेते हैं, यानी कंक्लूजन्स निकालते हैं कि अगले साल की प्लानिंग में जो है इन डिविएशंस को कैसे रिमूव करा जा सकता है। दिस इज़ वेरी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। लेटर ऑन further when our course will proceed, there are separate 5 chapters regarding all 5 functions of management that we will do later on.